Hello everyone. In this lecture, I am going to tell you 5 tricks which are very helpful to solve multiple choice questions in different competitive exams. Okay. So many exams are based on MCQs, multiple choice questions, and students become panic. आपको काफ़ी टेंशन आता है कि यार ये मल्टीपल चॉइस में काफ़ी टेंशन आता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो रिस्क काफ़ी होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ये भी ऑप्शन सही लगता है, वो भी ऑप्शन सही लगता है, राइट? तो हाउ टू डू इट? बिकॉज पढ़ाई करना एक तरफ और एग्जाम में परफॉर्म करना दूसरी तरफ, वो 3 घंटे 2 घंटे जो एग्जाम का टाइम पीरियड है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And these 5 tricks will definitely help you to face the exam successfully, because exam hours are really stressful, we all know that. So these 5 tricks are, the very first one is aptitude. Aptitude is thinking ability. If you look at the names of your exams, titles of the exams, many of these exams are aptitude test. Aptitude का मतलब होता है thinking ability. आप कितना सोच सकते हो, what is आपकी विचार करणे की क्षमता, तुमची विचार करण्याची क्षमता किती आहे ती इथे चेक होते. म्हणून डोंट इमॅजिन एग्जाम कि जाके मैं फटाफट टिक करके आएगा. नो, इट वोंट वर्क. यू विल हैव टू थिंक. एग्जामिनर पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि आपको सोचना है. आप सोचेंगे नहीं तो वो टेस्ट कैसे करेगा कि आप सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो. सो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको थिंक करना है, आपको सोचना है. तो 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में सॉल्व करने से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला. इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू 3 hours और 2 hours, यू हैव टू थिंक इन दैट टाइम पीरियड. सो यू यूटिलाइज योर टाइम. सो वेन एवर हाउ टू थिंक इट, आप बोलेंगे सर क्या सोचने का, मेरे को तो आंसर पता है. सो सपोज आई हैव द क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर्स है, ए बी सी डी. नाउ इफ ओनली वन इज करेक्ट, से बी इज करेक्ट. नाउ आई फील बी इज करेक्ट, सो आई विल मार्क इट. बट आई शुड आस्क माई सेल्फ, कैन आई एक्सप्लेन दिस? क्रॉस करो खुद को सवाल पूछो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि बी सही है, सी सही है. सो इफ यू आर कन्विंस्ड विथ इट, देन यू मार्क इट. नाउ इट हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ये कुछ बड़ी प्रोसेस नहीं होती है लंबी कि आपको आधा घंटा सोचना पड़ता है, इजंट इट? एंड वॉट एवर यू फील इन फर्स्ट शॉट, दैट यू शुड मार्क. ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. ओवर थिंकिंग इज वेरी बैड. थिंकिंग चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए. कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत एग्जाम में आपको भी एक्सपीरियंस होगा शायद कि मैंने बी मार्क किया, बाद में मुझे लगा आफ्टर थॉट नो सी करेक्ट होना चाहिए, तो बाद में सी कर दिया. मेनी टाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि मुझे फटाक से आंसर याद आ जाता है और मैं बोलता हूँ अरे इतने जल्दी से आंसर कैसे याद आ गया, इतना इझी तो नाही पूछ सकते, एवढं सोपं कसं काय विचारतील. असा डाऊट स्वतःवर घ्यायचा नाही, सोपा विचार करायचा की हे आंसर आहे, आई कॅन एक्सप्लेन दिस आंसर, आई नो इट, सो मार्क इट. बट don't expect कि without thinking you will mark the options. Don't do that please. Okay, some questions are memory based, but if you are able to explain and justify, you will enjoy the exam hours and you will get confidence to mark it. That is the very first trick. Always remember, they are checking your aptitude and thinking ability. And even if your paper is fully memory based, don't worry, because in the real world जिनको सोचना आता है वैसे ही लोगों की जरूरत है, right? And that's why final target is not the exam. Final target is to get admission to some institute, get the job, get the opportunities, right? So आपको थोड़ा सा कम ज्यादा भी हुआ एग्जाम में तो उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए आपने, because this thinking ability is our strength. ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका ताकत है, यही आपको काम आएगा. So always believe in thinking. Second trick, please do read the full question. I am not saying read the full paper. वो कभी कभी ऐसे करते हैं बच्चे कि पूरा पेपर पढ़ लेते हैं और बाद में सोचते हैं कितना अटेम्प्ट करे. डोंट डू दैट. गो वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन पढ़ो आप. सो व्हेन आई विल रीड अ क्वेश्चन, से क्वेश्चन नंबर 1, आई विल रीड इट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ लिया. अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचना शुरू मत करो. बहुत बार ऐसे होता है ना, ये होता है स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन का, तो यहीं से शुरू हो जाते हैं सोचने के लिए. हाँ फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा. don't start thinking immediately. आप बोलेंगे सर आपने तो पहला ट्रिक बताया कि सोचो करके. अरे भाई सोचो, लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद सोचो, राइट? सो व्हाट इज द फुल क्वेश्चन? दिस इज नॉट द फुल क्वेश्चन. स्टेटमेंट इज द हाफ क्वेश्चन. ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तुम्हाला जे ऑप्शन दिलेले आहेत ते क्वेश्चनचाच पार्ट आहे, राइट? सो
रीडिंग द फुल क्वेश्चन मीन्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द गिवन ऑप्शंस एंड देन स्टार्ट थिंकिंग. अदरवाइज कुछ न्यूमेरिकल पूछा है, कोई मैथमेटिकल एग्जाम्पल पूछा है, या वॉट एवर कैलकुलेशन पूछा है, या वॉट एवर इज द एग्जाम्पल, समथिंग इज आस्क्ड, आप वहीं पे सोचना चालू करते हो और फिर ऑप्शन देखते हैं, अरे फालतू में सोचा यार, ये सोचने का जरूरत ही नहीं था. ऑप्शन देखने के बाद समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, राइट. अनदर पॉइंट, कैलकुलेशन जब करते हैं तो यहाँ पे यूनिट्स देखना चाहिए कि भाई पूछना क्या है सामने वाले को. वो पूछ रहा है लीटर में, सारे ऑप्शंस लीटर में दिए हुए हैं, तो आपका आंसर लीटर में आना चाहिए. आपने सारे कैलकुलेशंस एमएल में कर रखे, राइट. एमएल में पूछा है, आपने पहले से ही एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर दिया फालतू में, वापस रिकन्वर्जन करना पड़ेगा. इफ आंसर, so this is very important, if answer is in nanometer, why are you unnecessarily converting to micrometer? So look at the options. और ये एक नजर में आपको समझ में आता है, हे काय खूप वेळ विचार करायची गोष्ट नाहीये, एका नजरेत समजतं, पण दुर्लक्ष नको. डोंट इग्नोर द ऑप्शंस. इतना अंडर एस्टिमेट मत करो यार, वो सामने वाले ने इतना ऑप्शंस मेहनत से बनाया है, उसको एक बार देखना तो चाहिए. शांत दिमाग से देखो, रीड द क्वेश्चन, ओके, डोंट थिंक एनीथिंग, कुछ मत सोचो, बोलो ओके ये कुछ हमें बता रहा है. ऑप्शंस देखो और फिर खुद से पूछो, भाई एग्जामिनर को एक्चुअली पूछना क्या है. ट्रांसलेट दैट क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज. लैंग्वेज डजंट मीन मराठी, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, तमिल, दैट इज नॉट द लैंग्वेज. लैंग्वेज का मतलब है मेरे तरीके से सोचना चाहिए मेरे को. आप एग्जामिनर के पीछे पीछे मत भागो कि एग्जामिनर आपको खींच के लेके जा रहा है. डोंट डू दैट. एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसको आपके ग्राउंड में लेके आओ कि भाई मेरे को ये पता है, ये पता है, ये पता है. अच्छा आप ये पूछ रहे हो तो मुझे जो पता है उसके हिसाब से मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मला जे माहिती नाही त्याच्याविषयी काळजी करायचं कारण नाही एक्झाम मध्ये. मला काय माहिती आहे दॅट बिकम्स माय फील्ड. सी आय नो दिस पॉइंट, आय नो दिस पॉइंट, आई नो दिस पॉइंट, आई नो दिस पॉइंट. ठीक है ना, तो ये मेरा फील्ड बन गया. दिस इज माय फील्ड ऑफ थिंकिंग and I will try to answer that question within my field of knowledge, because that is what I can do. Whatever I don't know, I can't help in the exam hours. आप चिंता क्यों करते हो, अरे यार शिट पढ़ना भूल गया, ये तो मुझे पढ़ना था. डोंट वरी नाउ. एग्जाम का 2 घंटा 3 घंटा शांति से, है ना, दैट कामनेस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॅनिक नाही व्हायचं आहे आपल्याला. मेनी टाइम्स इट हैपेंस. यू कैनॉट गिव डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता है, लेकिन उससे रिलेटेड 4-5 अलग चीजें मुझे पता होती है और वो बेसिस पे सोच के मैं आंसर कर सकता हूं. और इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद से सवाल करो, भाई ये पूछना क्या चाह रहा है, तुम्हाला विचारायचं काय. प्रश्न समजून घेणे हे अतिशय महत्वाची गोष्ट है. आपको पहले समझना चाहिए कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है, राइट. सो ऑलवेज रीड द फुल क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट द थिंकिंग. डोंट स्टार्ट थिंकिंग विथ हाफ इंफॉर्मेशन. खाली स्टेटमेंट पढ़ के सोचना चालू मत करो, दैट इज वेरी रॉन्ग. एंड डोंट गेट एक्साइटेड बाय रीडिंग द स्टेटमेंट. हाँ आई नो इट बराबर. सी अगेन, इससे कोई अवार्ड नहीं मिलता है कि स्टेटमेंट पढ़ा और मेरे को आंसर याद आ गया. नहीं करना है ना भाई, मल्टीपल चॉइस है ना, आपको ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर को डिसाइड करना है, राइट. सो दैट इज अबाउट रीडिंग द फुल क्वेश्चन. नंबर 3, this is very rare. First thing, sense is rare. Many of us are becoming nonsense day by day in daily life also. बराबर. अभी ठीक है, आप बोलेंगे सर कुछ भी बात करते हो आप, हम लोग थोड़ी ना नॉनसेंस है. ठीक है, आप नॉनसेंस नहीं हो, सेंसिबल हो. तो सेंसेस में कुछ सेंसेस इतने बेसिक है, इतने कॉमन है की पागल इंसान को भी समजना चाहिए. कॉमन सेन्स म्हणतात त्याला. एक्झाम मध्ये पण हा कॉमन सेन्स काम करतो. So always apply the common sense. First common sense, odd man out. Different option is the right answer. ABCD में से जो अलग दिख रहा है वो right answer होने का ज्यादा चांस है, right? So that is the common sense. Always apply the common sense कि you are not getting answer based on your memory or you don't know the correct answer. But now you don't have another choice. आपको तो solve ही करना है इसको. तो सॉल्व करना है तो कम से कम कॉमन सेंस के बेसिस पे तो सॉल्व करो. गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज इफ यू आर गिविंग सम एग्जाम बेस्ड ऑन साइंस. सो आई ऑलवेज से कि नाम के पीछे ओल आता है तो अल्कोहल्स होते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं. ऐसे हर चीज में कॉमन सेंस लगाया जाता है, राइट. केमिस्ट्री का कॉमन सेंस होता है,
फार्माकोलॉजी का कॉमन सेंस होता है, बायोलॉजी का कॉमन सेंस होता है. अप्लाई दैट कॉमन सेंस, इट वर्क्स वेरी वेल, राइट. फोर्थ ट्रिक, लॉजिक. लॉजिक मराठी या हिंदी में हम इसको तर्क बोलते हैं. तर्क शुद्ध विचार करता आला पाहिजे. यू शुड बी एबल टू कोरिलेट द थिंग्स एंड ट्राई टू डू दैट. कि सी, लेस देन, मोर देन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये बढ़ा तो ये कम होता है, ये कम हुआ तो ये बढ़ता है. ये ऐसा सोचो बाय कोरिलेशन, बाय लॉजिक. इट हेल्प्स यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर, right? So logic always helps you to think better in the right direction, and it will reduce your chance of negative marking. So always try to apply logic whenever you think logically. Don't think without any direction. लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए कि भाई ये ऐसा पूछ रहा है तो मुझे इसके बारे में सोचना है. हां, हे वाढलं तर हे कमी होतं, मग याचा इफेक्ट याच्यावर होतो, त्याचा इफेक्ट त्याच्यावर होतो. ओके, मग याचा इफेक्ट त्याच्यावर होतो. समथिंग लाइक दैट, राइट. एंड अगेन आई हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस इन ऑल सब्जेक्ट्स. और हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो मैंने बताया भी है आपको कि ये कैसा करना है, राइट, विद डिफरेंट एग्जांपल्स. नाउ द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यू हैव, सपोज यू हैव नेगेटिव मार्किंग, तो रिड्यूस करो ये रिस्क को निगेटिव मार्किंग का. अभी कैसे करना है? निगेटिव मार्किंग है तो क्या करूं मैं? आई विल नॉट टेक द रिस्क. इफ यू डोंट टेक द रिस्क यू विल बी बिलो द कट ऑफ. रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना. आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. मार्क्स चाहिए आपको तो रिस्क लेना पड़ेगा. यू कैन नॉट से कि जितना मैं श्योर है उतना ही सॉल्व करेगा. नो, यू विल हैव टू टेक द रिस्क. तो रिस्क कैसे ले? ऑलवेज सॉल्व योर पेपर इन द राउंड्स. आपका पेपर राउंड्स में सॉल्व करो. ये होगा आपका पहला राउंड. ये जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो जो आप श्योर हो, 100% श्योरिटी. यू विल ऑब्जर्व यू कैन नॉट सॉल्व मेनी. आप मतलब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता ज्यादा. क्यों? बिकॉज कितना भी पढ़ाई करो, एग्जाम होता है यार, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कम पढ़ाई किया इसलिए आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. सपोज 20-30 क्वेश्चन आपने 125 में से 200 में से जो भी है सॉल्व कर लिए, तो सेकंड राउंड पे जाओ. रुको मत, डरो मत की सर मला एवढंच आलं आता माझं काही खरं नाही. डोंट गेट पैनिक. रिविजिट द क्वेश्चंस जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें से ढूंढो कि 50-50 कौन से हो रहे. डू दैट कि आई कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस बट आई एम नॉट श्योर अबाउट 2, आई एम कंफ्यूज्ड. और उसको लॉजिक अप्लाई करो. अगेन उसको कोरिलेशन अप्लाई करो. आडा तेडा कोणतं पण गावठी लॉजिक अप्लाई केलं तरी पण चालेल. असे खूप एक्झाम्पल आपण बघितलेत, राईट. अँड देर आर मेनी एक्झाम्पल्स वाईल टीचिंग. आय ऑलवेज कीप सेइंग दिस. सो हे अप्लाय करा. आणि सगळ्यात शेवटी यू टेक द रिस्क, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि जहां पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो. 25%, मतलब आपको श्योरिटी ही नहीं है बिल्कुल, बराबर, कि निगेटिव का चांस एकदम ज्यादा है. 75% निगेटिव जा सकता है. You don't know whether A is correct or wrong, B is correct or wrong, C is correct or wrong, D is correct or wrong. But you are applying very what you say, एकदम गाउठी लॉजिक, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी. बट ये करना भी एक कॉमन सेंस की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल से कि सर मला असं वाटलं की ऑप्शन में सारे ओल है लेकिन एक अल है. तो जो ओल है वो अल्कोहल्स होते हैं, अल होता है अल्डेहाइड होता है. जैसे कि एक ही अल्डेहाइड था तो मैंने मार्क कर दिया. I don't know explanation, I don't know science behind it. It's okay if you apply that also. But ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एकदम कम होने चाहिए. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप श्योर होने चाहिए. इट डिपेंड्स कि हमारी मेमोरी कैसी है, हम कैसे सोचते हैं, कितनी चीजें याद रहती है. उसके बाद 50-50 पे आना चाहिए एंड लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहिए. ओके, सो इसका मिक्सचर बन के आएगा आपका स्कोर. बट इफ यू से कि नहीं सर आर या पार, बस फटाफट फटाफट एबीसीडी, नहीं, वैसे नहीं चलेगा. यू आर इंक्रीजिंग योर रिस्क. आपको रिस्क इंक्रीज नहीं करना है, आपको रिस्क मिनिमाइज करना है. रिस्क टेकिंग इज नॉट द गुड थिंग. रिस्क मिनिमाइजेशन इज ऑलवेज द गुड थिंग. रिस्क हमेशा मिनिमाइज करनी चाहिए. मतलब रिस्क तो लेना ही है लेकिन अंधाधुंध नहीं लेना है. रिस्क लेना है, ब्लाइंडली नहीं लेना है. रिस्क लेना है बट उसको मिनिमाइज करना है. With your logic, with your common sense, with your correlation ability, with your thinking ability, and whatever you have studied, whatever strengths you have. Okay, so with this I conclude it again. Aptitude चेक हो रहा है तो बिना सोचे आंसर मत करो और ओवर थिंकिंग भी मत करो. कीप बैलेंस.
That is very important, right? The second important point, that read the full question. बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े क्यों फालतू में सोच रहे हो, है ना? डोंट डू दैट. रीड द फुल क्वेश्चन, आस्क द सब क्वेश्चन. क्वेश्चन को क्वेश्चन पूछो, भाई क्या पूछ रहा है तू, एंड देन यू आंसर. संवाद साधा स्वतःशी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन यू अप्लाई द लॉजिक, कोरिलेट द थिंग्स. थिंग्स को कोरिलेट करना काफी जरूरी है. कॉमन सेंस अप्लाई करो, एंड बाय ऑल दिस ट्रिक्स you can reduce the risk of negative marking so that you will get the better score. I hope these tricks were helpful to you. Whatever experience you get in the exam, always remember there are always better chances again and again. लेकिन एग्जाम के लास्ट आवर में या एग्जाम के लास्ट मिनट में एग्जाम को छोड़ के नहीं देना है. नेवर थिंक कि मैं वापस रिपीट करूंगा तो अच्छा करूंगा. नो, whatever you have to do in the current exam only. डोंट थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच. ये मैच जीतने का कोशिश करो, आगे का आगे सोचेंगे. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लेट मी नो. थैंक यू.